सबसे पहले हर्षवर्धन जी, मैं आपका एनालिसिस चाह रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि देश के लोगों को जो कुछ थोड़ी बहुत स्पष्टता कम रहती है जी, तो इस तरह की चर्चा से थोड़ी स्पष्टता आ जाती है, यानी साफ हो जाता है शीशे की तरह कि क्या मसला है। पहली बात तो ये कि इंडिया और भारत में नाम के लिहाज से कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है, इस देश में जितने लोग बाहर से आए उन्होंने इस देश को इंडिया नाम से पुकारा और वो हमारे संविधान में, संविधान सभा की बहस में पास हुआ। लोग कह रहे थे कि भारत नाम होना चाहिए, इस देश के मूल से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे अपने भूभाग की जो संरचना है हम भारत नाम से जानते हैं। लेकिन एक वर्ग था जिसने कहा कि भाई इंडिया नाम रहना चाहिए। अब अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों का बड़ा असर हमारे ऊपर था, अंग्रेजी लोग थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बहुत से लोग, उन्होंने उसको कैरी ऑन किया, जो कि जरूरत थी कि जब हम स्वतंत्र हुए उसके 10 साल बाद कामकाज की भाषा से लेकर हर चीज हम अपनी करते। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारा अंग्रेजी का विरोध हो या किसी का विरोध हो। लेकिन आज जब इंडिया बनाम भारत की बहस हो रही है तो सोचिए, कहा गया कि इंडिया शाइनिंग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने चलाया था, वो क्यों चुनाव हार गए? कहा गया कि इंडिया कुछ एलीट का रह गया, भारत ने उल्टा वोट कर दिया। इस देश में हिंदू ग्रोथ रेट बता दी गई, जो कांग्रेस के समय में हुआ करती थी तो नीचे जाती थी, तो हिंदू ग्रोथ रेट हो गई। मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को अब बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया बनाम भारत दरअसल इस देश की आत्मा और विदेशियों द्वारा दिए गए नॉमेनक्लेचर का मसला है। और अगर उसमें सनातन को, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात उदयनिधि कर रहे हैं और उस पर इस गठजोड़ का कोई उस पर बयान नहीं आता है, किसी तरह की सफाई नहीं आती है, तो लोगों को यह जरूर लगेगा कि क्या आप उसके साथ खड़े हैं, यानी आपको डेंगू, मलेरिया, मच्छर बीमारी टाइप लग रहा है। और अगर ऐसा लग रहा है तो भला सोचिए कि उसकी परिणति क्या होने वाली है। प्रोफेसर रविकांत और फिर विनीत गोयनका जी। प्रोफेसर साहब जी 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 बोलिए, सबको सुना। सवाल क्या है? मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। नहीं, आप सवाल करिए तो मैं बोलूं कुछ। सवाल साफ है रविकांत जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा, सनातन पर इस तरह की टिप्पणी का समर्थन कैसे किया जा सकता है? आप उसके डिफेंस में डिटेल्स लाते हैं, ये है, आप मुझे बताइए। किसी के भी धर्म, किसी के, हाँ बोलिए जी। नहीं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं। नहीं, मेरे कहने पे मत मानिए, रियलिटी हम आपके ही कहने पर मान रहे हैं। उदयनिधि ने जो बोला वो गलत हो सकता है, लेकिन उदयनिधि जिस बात को कह रहे हैं कि इस देश में सनातन धर्म में असमानता है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, जातिगत शोषण है, मैं समझता हूं कि इस देश में और खास करके आधुनिक भारत में सनातन का अगर असली कोई प्रतिनिधि हुआ है तो वो गांधी जी है। और गांधी जी ने इस बात को रेखांकित किया था पूना पैक्ट के बाद कि जो सवर्ण इस देश का है, जिसके पुरखों ने इस देश के दलितों और शूद्रों पर अत्याचार किया है, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए। तो इस देश के जो पंडे पुजारी हैं या जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, क्या वो 3000 साल के उत्पीड़न, शोषण, अन्याय और अत्याचार के लिए माफी मांगेंगे जो गांधी जी कह रहे थे? मैं उदयनिधि की बात से उसको गलत भी कह दूंगा और ये भी मान लूंगा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, जबकि वो तो सिर्फ शब्दों में कह रहे हैं। यहाँ तो सरेआम पीटा गया, कुचला गया, मारा गया, बलात्कार किया गया, यहाँ फिजिकल हिंसा हुई और एक वाक्य निकल गया उदयनिधि से, एक वाक्य, और उसी पर इतनी तकलीफ हो गई। अरे साहब, 3000 साल तक जो कान में शीशा पिघला करके डाल रहे थे, जो दलितों को गुलाम बना रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन होगा?